Hello students. So today we are going to discuss about organelles of the cell. So we will take about the few organelles. So as endoplasmic reticulum. First of all we will talk about endoplasmic reticulum. Okay. Endoplasmic reticulum. In short, we can say ER. These are in two types: smooth and rough. ओके तो अब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे होते क्या है ये दे आर प्रेजेंट इन द सेल. दिस इज सेल. In center there is a nucleus. In nucleus there is a thread-like structure. हम इसके बारे में previous video में पढ़ चुके हैं. These are the chromatin. At the time of cell division they are called chromosomes. So there is a membrane, nuclear membrane, and there is also a membrane. This is called plasma membrane. And in the plant cell there is an additional wall include also here. This is called cell wall. So between the nucleus and cell membrane there is a fluid, jelly like fluid present. This is called cytoplasm. In cytoplasm many types of organelles present. They are important for many types of essential functions. So let's start it discussion. This is nucleus. तो अब मैं सारे नेम नहीं लिखने वाला, आपको पता ही है ये सेल हैं. हम मेनली अब इसके बारे में बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और उस अकॉर्डिंग बात करेंगे जिस अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है, उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार. ठीक है. तो इनकी शेप, हम मेनली इनकी शेप, इनके फंक्शन, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. यही हमें बताना होता है इसके अंदर. ठीक है. ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबेल्स का नेटवर्क है और शीट का नेटवर्क है. कौन? ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि मेम्ब्रेन होती है, मेनली ये मेम्ब्रेन की बनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट ये ट्यूब की तरह और राउंड या बैग की तरह, वेसल्स की तरह दिखाई देती हैं. किसमें? सेल में. ठीक है. अगर हम इनके जो है स्ट्रक्चर बनाएं तो अलग अलग डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हम इनका बना सकते हैं. ठीक है. शीट टाइप में ये होती हैं. ठीक है. सेल के अंदर बाउंड भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है. हम जैसे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे SCR मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दीज आर RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन शॉर्ट वी कैन say abbreviation. Okay, abbreviation means इनकी short form. Then इनका बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है? आउटसाइड द सेल दैट बाउंड द होल सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इनकी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है. तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान रखने चाहिए. ये टू टाइप्स की होती हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ दिखाई देती हैं जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. राइबोसोम, और राइबोसोम क्या करते हैं? What do the ribosomes? ये बनाते हैं प्रोटीन्स. तो हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं. प्रोटीन फैक्ट्री. So keep this thing in your mind. पूछा जा सकता है राइबोसोम कहाँ होते हैं? यहाँ इसके ऊपर अटैच होते हैं. किसके ऊपर? RER के ऊपर. इसी वजह से माइक्रोस्कोप में इसको देखने पर ये रफ दिखाई देती है. और इनका काम क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन फॉर्मेशन का. ठीक है.
इसके बाद में राइबोसोम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक्टिवली और प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको बता दिया गया है, ठीक है। और इसको सेंड किया जाता है जहाँ जहाँ पर भी सेल के अंदर इसकी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। देन एस जो है क्या बनाते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, ठीक है। सो यानी स्मूथ, तो फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। लिपिड भी एक टाइप की फैट ही होती हैं जो प्रेजेंट होती है, तो लिपिड भी आप ध्यान रख सकते हैं, लिपिड्स फॉर्मेशन करते हैं। और जो कुछ टाइप के प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ये क्या फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। कौन, जो प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं, कुछ प्रोटीन वहाँ से ले लेंगे और लिपिड्स यहाँ से, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, बायोजेनेसिस, यू कैन रिमेंबर दिस। बायोजेनेसिस मीन्स जब लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। और जो कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स और लिपिड होते हैं, लिपिड किस तरफ से, स्मूथ की तरफ से, स्मूथ एटोप्लाज्मिक, और रफ की तरफ से क्या, प्रोटीन। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम और हार्मोन फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। सो एंजाइम एंड हार्मोन्स किसके द्वारा फॉर्मेशन, किसके द्वारा होती है, फॉर्मेशन बाय प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड के द्वारा क्या होती हैं, जो एंजाइम और हार्मोन्स, ये भी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। और ये नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं पूरा ईआर को अभी बताया मैंने। नेटवर्क सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है ना, फॉर्म नेटवर्क सिस्टम मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल वगैरह पहुंचाने का काम करते हैं, पूरा सिस्टम ध्यान रखते हैं, ठीक है। और मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म क्या है, ये पूरा क्या है, दिस इज ऑल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करवाते हैं, जिस फ्रेमवर्क से क्या होता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उसमें हेल्प मिलती है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज कौन सी, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है, दीज ऑल आर कॉल्ड बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब जो लीवर सेल होता है एनिमल्स के अंदर, यानी हमारे अंदर जो लीवर सेल हैं उसके अंदर से जो यानी स्मूथ, यानी SER जो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे लीवर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है, पॉइजनस मटेरियल है, उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये क्या कह सकते हैं, हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग ऑफ, किसका डिटॉक्सिफाइंग करेंगे, ये पॉइजन्स, ठीक है, एंड पॉइजन्स एंड ये ड्रग वगैरह आप जो ही बोल सकते हैं, दे रखा है इसके अंदर। तो इसको जो है डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए कौन हेल्प करता है, SER हेल्प करता है। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। देन आता है गोल्जी अपरेटस। So now let's take a view of गोल्जी अपरेटस। ये बात सारा आपका इसके बारे में आप इतना ही बस याद रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर NCERT एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्जी अपरेटस क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसका नेम किसने दिया था, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस
नाम दिया गया है इसका कैमिलो गोल्जी था एक, जो बायोलॉजिस्ट था, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, इसने जो है इसका नाम दिया था। अब ये होता कहाँ है, कैसा दिखता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंजमेंट है, पैरेलल होते हैं और स्टॉक्स में होते हैं, यानी ये मेनली जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे देखो इस टाइप की फॉर्मेशन होती है, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं ये इस टाइप से, ठीक है, यहाँ भी हो सकते हैं, और मेनली जो न्यूक्लियस है उसके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये फॉर्मेशन होती है इसको सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम चाहिए, यानी कि जो फॉर्मेशन है ये शेप है इसको सिस्टम्स बोलेंगे, स्टॉक्स की फॉर्म में यानी खांचे की फॉर्म में। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द ईआर, और इनका कनेक्शन किसके साथ जुड़ा होता है, ईआर के साथ। ईआर मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन जो the material synthesized near the ER is packaged and dispatched to the various targets inside the cell, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं पूरी बॉडी के सेल के अंदर, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल वगैरह, प्रोटीन वगैरह जो बनाते हैं ये, और ये स्टोरेज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, यानी कि दे एक्ट एज ए स्टोरेज। स्टोरेज का काम करते हैं ये, स्टोरेज करते हैं फूड्स की और मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द, यानी कि फॉर्मेशन करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स शुगर की, यानी कि फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। और गोल्जी एपेरेटस जो है किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लाइसोसोम की फॉर्म क्या बनाते हैं, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम्स जो हैं आपके वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल के अंदर बहुत सारी जगह पे होते हैं लाइसोसोम, और वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं ये। अब एक टाइप से छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल बाल की तरह दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे सारी जगह पर प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द साइटोप्लाज्म लाइसोसोम। अगर सेल के अंदर कोई भी गंदगी है तो इसको साफ कौन कर देगा, मतलब क्लीनिंग का काम करता है लाइसोसोम, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। फॉरेन मटेरियल कोई भी एंटर करता है बॉडी के अंदर, मतलब इसके अंदर कोई भी जो इसके अंदर हेल्पफुल नहीं है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और एट द टाइमिंग ऑफ फंक्शन जब मान लो पूरे सेल का रुक जाता है और सेल जो है डैमेज होने को होता है, तो पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे ये क्लीन रखता है बॉडी के अंदर, यानी खुद फट जाता है, और इसको इसीलिए सुसाइड बैग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सुसाइड बैग कहते हैं इसको, इस बात का भी ध्यान रखिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। और ये जो लाइसोसोम है एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसीलिए ये मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरे सेल को। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, RER के द्वारा, ठीक है ना। जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होता है वो RER ही इसको देता है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द 3 organelles इन द सेल। तो आज के लिए इतना ही, आप इसकी रिवाइज कीजिए, ये NCERT अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।